हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवनेश कौशिक एंड आई वेलकम यू टू इंग्लिश विद भुवनेश कौशिक। आज है हमारे चैनल पे ये पहली वीडियो और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ग्रामर, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन। ये चीज़ें ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि बाकी सभी लैंग्वेज के लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं। इस चैनल के ऊपर हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश के वेरियस कंसेप्ट, फॉर एग्जाम्पल ग्रामर, vocabulary एंड कॉम्प्रिहेंशन। इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर जिस किसी में भी इंग्लिश को इन्वॉल्व किया जाता है, उस एग्ज़ाम में हम इंग्लिश के रिगार्डिंग ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन या किसी और एस्पेक्ट जो भी वहाँ पर हमें ज़रूरत होगी, उन सब को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चाहे वो एसएससी एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो एनडीए, सीडीएस या कोई और अदर डिफेंस एग्जामिनेशन हो, स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशंस हो, सीयूईटी या कोई भी एग्जामिनेशन, अगर इंग्लिश उसमें इन्वॉल्व है तो उसके लिए इन सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। वन बाय वन हम एक एक कंसेप्ट के ऊपर फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन ए सिंप्लीफाइड वे हम उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो आप सभी के लिए बस एक ही मंत्र को फॉलो करना है, एंड दैट इज लिमिट द सोर्सेज एंड मैक्सिमाइज द रिविजन। और इसी के लिए हम यहाँ पर आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे मल्टीपल एग्जाम्पल्स। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा रिवीजन होगा और उतने ज़्यादा लंबे समय के लिए हम चीज़ों को अपने माइंड में रिटेन कर सकेंगे। सो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। ग्रामर। देखिए, एज वी ऑल कैन सी हियर, ग्रामर is a set of rules which governs the use of a language. Let's simplify this definition, and here we go. Grammar is just a set of rules. कुछ rules होते हैं, उनको collectively हम क्या कहेंगे? Grammar. ये रूल काम क्या करते हैं? ये रूल करते हैं गवर्नमेंट क्या करती है? चीज़ों को रेगुलेट करती है, चीज़ों की फंक्शन करने की जो एबिलिटी है उसको मॉनिटर करती है कि चीज़ें सही तरीके से काम करते रहें। और ये गवर्न यहाँ किस चीज़ को करते हैं? ये रूल्स किस चीज़ को गवर्न करते हैं, किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं? ये करते हैं फंक्शनिंग ऑफ अ लैंग्वेज। ये देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरीके से कहाँ पर काम कर रही है, उस लैंग्वेज को सही तरीके से वर्किंग के लिए काम देखना, वही हमारे जो रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स का सेट जो है वो क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। चलिए, हमने यहाँ पर बात की लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज को जानते हैं कि लैंग्वेज को क्या होगी। अब हम इसके बारे में जनरली ये कह सकते हैं कि सबसे पहला हमारा आंसर होगा कि लैंग्वेज को हम कहते हैं भाषा। लेकिन ये तो हमने इसके लिए बस ट्रांसलेट कर दिया, ये तो हमने एक दूसरी भाषा के अंदर उसका नाम बता दिया, इस वर्ड का मीनिंग हमने नहीं बताया, बल्कि इस वर्ड को हमने ट्रांसलेट कर दिया। सो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे, इनको बताएंगे कैसे? तो देखो, हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक टूल या जिसे हम कहेंगे मीडियम, एक उपकरण या जिसे हम कह सकते हैं माध्यम है। किस चीज़ के लिए है ये? किस चीज़ में हेल्प करेगा आपको? इट विल हेल्प यू इन कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन करने के लिए जिस किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है आपको, वही चीज़ आपकी क्या कहलाती है? लैंग्वेज कहलाती है। अच्छा देखो, यहाँ पर इस पिक्चर में आपको कुछ टर्म्स दिख रही होंगी, हेलो, सलूट, होला, सलाम। ये सभी वर्ड्स जो हैं ये डिपिक्ट करते हैं कि ये सभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सभी जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यहाँ पर एक पर्पस, यानी कि ये कर रहे हैं कम्युनिकेट किसी से। इन सभी का पर्पस क्या है? कम्युनिकेट करना। कर क्या रही है? एड्रेस कर रहे हैं किसी को। अगर हम किसी को हेलो कहते हैं तो यानी हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, पुकार रहे हैं उसे, करेक्ट? सो यहाँ पर इन सभी का पर्पस एक ही है। लैंग्वेजेस बहुत सारी है, अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन सबका पर्पस क्या है? सभी का पर्पस है कम्युनिकेट करना, बात करना, करेक्ट? अब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होगा। सो कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस, प्रक्रिया होती है। किस चीज़ के लिए होती है? एक्सचेंजिंग एंड ट्रांसफरिंग, एक्सचेंजिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ व्हाट? ऑफ थॉट्स और आइडियाज। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक्सचेंज एंड शेयर के अलावा हम, सॉरी, शेयर भी इसे कह सकते हैं कि चीज़ों को शेयर करना। अपने जो आइडियाज़ होते हैं, अपने जो थॉट्स होते हैं, उनको जब हम शेयर करते हैं,
वो हम विद ए पर्सन और विद इन अ पर्सन किसी के भी साथ हो सकता है। या तो हम किसी अदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। या फिर हम अपने आप से भी जब चीज़ें बताते हैं, अपने आप से भी जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो भी आइडियाज़ की शेयरिंग होती है, तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है। करेक्ट। देखिए, एक एग्जांपल से अगर हम इसे समझना चाहें तो सबसे पहले किसी भी पर्सन के माइंड में एक आइडिया डेवलप होता है, राइट। अब इस आइडिया को अगर ट्रैवल करना है, पहुंचाना है एक दूसरे पर्सन तक, इसे पहुंचाना है एक दूसरे पर्सन तक, तो इस पर्सन तक इस आइडिया को पहुंचाने के लिए जो ये पूरी प्रोसेस होगी हमारी, यही प्रोसेस हमारी कहलाती है कम्युनिकेशन। यानी कि ये जो हमारी ट्रैवलिंग होगी, ये यात्रा, यही कहलाती है कम्युनिकेशन। अब एक यात्रा अगर हम कर रहे हैं तो उसको ट्रैवल करने के लिए भी हमें कोई मीडियम चाहिए। तो उसको ट्रैवल करने के लिए हम मान लेते हैं किसे हम ले चलते हैं गाड़ी के ऊपर। ये आइडिया एक ट्रैवल कर रहा है एक गाड़ी पे। तो इस गाड़ी को हम कहेंगे लैंग्वेज। इसी गाड़ी को हम कहेंगे लैंग्वेज, क्योंकि यही तो उसे लेकर के चल रहा है। तो ट्रैवलिंग के लिए जो मीडियम हमारे लिए होगा वो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। यही तो इस आइडिया को यहाँ से यहाँ तक कन्वे करेगा। अच्छा ठीक है, अगर हम ग्रामर को भी इससे रिलेट करें तो इस लैंग्वेज को सही तरीके से चलाने के लिए, कि ये लैंग्वेज इधर उधर अपना रास्ता ना भटके, बल्कि हम इसको कंट्रोल में रख सकें, हमारा आइडिया इधर उधर डिसएंगेज ना हो, वो बल्कि एक सही पाथ के ऊपर जाते हुए सही पर्सन तक सही मायने में पहुंचे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक गाड़ी के अंदर होता है, दैट इज स्टेयरिंग, स्टेयरिंग व्हील। और यही स्टेयरिंग व्हील जो है वो एक ग्रामर के लिए काम कर, सॉरी, एक लैंग्वेज के लिए काम करता है, ग्रामर का, राइट। सो यहाँ से हमने देखा कि सबसे पहले एक आइडिया डेवलप होता है, उस आइडिया को दूसरे पर्सन तक लेकर जाने के लिए जिस मीडियम की ज़रूरत होती है वो होता है हमारे पास में लैंग्वेज। एंड उस लैंग्वेज को सही तरीके से फंक्शन करवाने के लिए, कि कैसे वो सही तरीके से उसी पाथ को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचे, वो देखने के लिए जो रूल्स हमारी मदद करते हैं, वही रूल्स हमारे लिए कहलाते हैं ग्रामर। करेक्ट। अब जब हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा तो कम्युनिकेशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम यहाँ बात करते हैं, सो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट आर verbal communication, non-verbal communication, written communication, and visual communication. If we look at the verbal communication, in which we can say that it depicts the communication made by speaking, यानी कि जो हमारा बोल करके जो कम्युनिकेशन होता है, जब हम बोल करके चीज़ों को बता रहे होते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन, जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को लिख करके बता रहे होते हैं, लिख करके एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज इमेजरी, जब हम चीज़ों को पिक्चर्स के थ्रू पढ़ते हैं, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं इमेजेस एंड पिक्चर्स, या हम कह सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना, या हम कह सकते हैं चार्ट्स का इस्तेमाल करना, और हम कह सकते हैं इसी के अंदर वीडियोस। ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ हम देख करके विजुअली जब चीज़ों से कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, तो वही हमारे लिए कहलाता है विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं विद आवर बॉडी लैंग्वेज, कि हम वहाँ पर अपने, जिसे हम कहेंगे जेस्चर्स, जेस्चर्स मीन्स इशारे, इंडिकेशंस, इंडिकेशंस का इस्तेमाल करके जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडियाज़ को कुछ बताते हैं, तो वहाँ पर हम उसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके लिए एक एग्जांपल जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज साइन लैंग्वेज। एंड साइन लैंग्वेज इज यूज्ड विद एंड फॉर द पीपल हु कैन नॉट लिसन, वो लोग जो सुन नहीं सकते, उन सब के साथ में हम साइन लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, उन सब से हम इसी के जरिए बातचीत कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा दैट कम्युनिकेशन हैज़ 4 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें कि इस वीडियो के फॉर्मेट में जब हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उससे अगर रिलेट करें तो किस तरीके का कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में है, जैसा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, सो इट इज़ अवर
स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन। मैं यहाँ पर वर्ड्स लिख करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो इट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, विजुअल कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स इट इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम वीडियो से यहाँ पे समझ रहे हैं, हम यहाँ पे पिक्चर्स को, इमेजेस को यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसीलिए इट इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन एज वेल। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज। अगर हम वैसे बात करें तो मैं आपके लिए विजिबल फिलहाल नहीं हूँ, तो इसीलिए आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट विजिबल टू यू, सो देर इज नो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड यू। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो एक कर्सर मूव कर रहा है, द कर्सर शोज माई मूवमेंट, वो कर्सर मेरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, सो इस बिहाफ पे आप कह सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कर्सर, आप वहाँ ये कह सकते हैं कि मैं इसको भी मूव करके आपका ध्यान यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ये भी कम्युनिकेट मैं कर रहा हूँ आपसे। सो इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है, बट सिर्फ किसके साथ, इस कर्सर के साथ में हो सकता है, क्योंकि ये कर्सर मेरी ही मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे बीच नहीं है। करेक्ट। तो देखिए, आज की इस क्लास को हम शॉर्ट ही रखना चाहेंगे। आज की हमारी क्लास में कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारी होती हैं उनको हमने जाना कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर किस तरीके से, हम किस चीज़ को ग्रामर कहते हैं, ग्रामर एक लैंग्वेज के लिए क्यों ज़रूरी होती है, लैंग्वेज क्या होती है, फिर उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि एक लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक एग्जाम्पल से भी उसे हमने समझने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने यहाँ पर पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होंगे, किस किस तरीके का कम्युनिकेशन हम एस्टेब्लिश करते हैं। सो इसी सब के बाद थैंक यू वेरी मच। अब जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियोस भी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। कमेंट डाउन योर रिव्यूज़ एज वेल। अपने रिव्यूज़ में हमारे कमेंट्स में बताना, अपने रिव्यूज़ देना, बताना कि आपको क्लासेस कैसे लगी और नेक्स्ट आपको किस तरीके की क्लासेस चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।